26 जनवरी 1950 एक ऐसा दिन जब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद पहली बार हिंदुस्तान ने पूर्ण स्वराज का सपना पूरा करते हुए अपनी अलग पहचान, अपना एक अलग अस्तित्व बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी संविधान समिति ने कई महीनों के सुझाव, विचार विमर्श, विरोधाभास और सहमति के चलते अपना अंतिम निर्णय बनाया कि अब भारत किसी गुलामी की जंजीर या तानाशाही से नहीं चलेगा, बल्कि निष्पक्ष, न्याय संगत और लोकतांत्रिक कानून से चलेगा। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. And today, by the proclamation of our constitution, made by our own people in the exercise of the wisdom and the determination and the collective responsibility, we have set the formal seal to the inauguration of that freedom in the form of a constitution. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। पिक्सल पॉड में आज हम बात करेंगे कि गणतंत्र असल में क्या है, आखिर क्यों भारत ने लोकतंत्र चुना और सबसे अहम सवाल, क्या आज हम उसी लोकतंत्र में जी रहे हैं? तो चलिए शुरुआत से सब जानते हैं। नौ दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तब भारत आजाद नहीं हुआ करता था, लेकिन आजाद भारत का भविष्य लिखना शुरू हो चुका था। सभा में मौजूद कई हस्तियां थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और सबसे अहम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस वक्त एक संविधान समिति का निर्माण हुआ जिसमें कुल 299 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, क्योंकि वे दुनिया के 60 से ज्यादा संविधान पढ़ चुके थे और एक बैरिस्टर भी थे। संविधान बनाते वक्त कई चुनौतियां सामने आई, जैसे हर कोई एक ही बात पर सहमत नहीं था। कुछ चाहते थे केंद्र मजबूत हो, सेंटर को पावर मिले, पर कुछ चाहते थे राज्यों को अधिक शक्ति मिले। कुछ आरक्षण के विरोध में थे और कुछ समान नागरिक संहिता के। इस संविधान समिति में हर धारा पर बहस थी, टकराव था, विरोधाभास था, तो कहीं सहमति भी थी, और यही तो वास्तव में लोकतंत्र था। 2 साल 11 महीने 18 दिन और 11 सत्रों के बाद हमारे देश के संविधान यानी गणतंत्र की बुनियाद रखी गई और 26 जनवरी 1950 में संविधान देश में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था असमानता, अन्याय और शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध लड़ाई और जन जन का सशक्तिकरण। संविधान में जनता को 6 मौलिक अधिकार, जिसमें शामिल हैं समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कहता है नागरिकों को बोलने, लिखने, संगठित होने, आने जाने और कोई भी वैध पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब जबरन मजदूरी, बाल मजदूरी और मानव तस्करी पूरी तरह निषिद्ध है। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति की रक्षा और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, विपक्ष की भूमिका थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता थी, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ चुनाव नहीं, संस्थाओं का संतुलन है। 26 जनवरी 1950 को फाइनली भारत एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया, जहां कोई राजा नहीं था, कोई जन्मसिद्ध शासक नहीं था, प्रजा ही राजा थी और सबसे ऊपर था संविधान, जो आज तक लागू है, क्योंकि गणतंत्र का अर्थ है जहां सत्ता जनता की हो, जनता द्वारा लाई गई हो और
राजा भी जनता का हो, जहां सरकार मालिक नहीं बस एक सेवक हो। लेकिन आज सवाल खड़ा है, जब सरकारें सवालों से डरे, विपक्ष की आवाज दबे, मीडिया सत्ता का विस्तार बन जाए और असहमति को देशद्रोह कहा जाए, तो क्या यह लोकतंत्र रहता है या लोकतंत्र के भेष में तानाशाही आ जाती है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान तभी जिंदा है जब जनता जागरूक है। तो गणतंत्र दिवस सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, यह दिन है खुद से सवाल पूछने का। क्या सत्ता जनता से डरती है या जनता सत्ता से? क्योंकि जिस दिन जनता सवाल पूछना बंद कर दे, उस दिन गणतंत्र सिर्फ एक किताब बनकर रह जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, ये आप ही पर डिपेंड करता है। 26 जनवरी को सिर्फ एक छुट्टी का दिन समझकर सेलिब्रेट किया जाए या लोकतंत्र की आवाज बनकर इस देश में जिंदा रखा जाए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पिक्सल पॉट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले गुरुवार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।